अब मेरा सवाल है, सत्ता से हर पंचवर्षीय चुनाव जीतने के बाद सरकार कमेटी बनाती है। उस कमेटी का रिपोर्ट पिछले 20 साल में सरकार ने आज तक पेश नहीं किया कि आखिरकार उस कमेटी का जो गठन हुआ, जिस कमेटी के पीछे वहां के जनता के पैसे को लगाया गया, वो कमेटी गठन करके रिपोर्ट क्या लाई। जिस नीतीश कुमार के बारे में बताया जाता है कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार भी सड़क मार्ग से करते हैं। जब नीतीश कुमार पूरे बिहार को 20 साल में समझने का, जानने का कोशिश किया और जाने हैं, तो फिर कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। एनडीए का मंशा नहीं है कि बिहार का विकास हो, इसलिए जो प्रधानमंत्री हैं देश का, वो सिर्फ और सिर्फ उनका गुजरात पे फोकस है। नीतीश बाबू, कमेटी की आवश्यकता नहीं है बिहार में सच्चे मन से विकास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, बिहार में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। डबल इंजन की सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल भी बंटवारा हो गया। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, उस दिन मीडिया वालों ने दिखाया कि बिहार अब बदल जाएगा। अगले 5 साल में बिहार में इतना डेवलपमेंट होगा कि लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बिहारी अन्य प्रदेश से वापस बिहार में आएंगे, रोजगार करेंगे। लेकिन दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है, ये सब जुमला है। चुनाव जीतने के लिए इन्होंने जुमलेबाजी किया और चुनाव जीतने के बाद सब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है। इसलिए आज सरकार को गठन हुए लगभग 15 दिन बीत चुका है और सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की है, उसमें सबसे बड़ी घोषणाएं ये रही है कि उन्होंने कमेटी गठन करने की बात कही है। अब मेरा सवाल है, सत्ता से हर पंचवर्षीय चुनाव जीतने के बाद सरकार कमेटी बनाती है। उस कमेटी का रिपोर्ट पिछले 20 साल में सरकार ने आज तक पेश नहीं किया कि आखिरकार उस कमेटी का जो गठन हुआ, जिस कमेटी के पीछे वहां के जनता के पैसे को लगाया गया, वो कमेटी गठन करके रिपोर्ट क्या लाई। अगर ये कमेटी गठन होता है और कमेटी कुछ रिपोर्ट लाती है, तो बिहार का डेवलपमेंट अभी कुछ और रहता। बिहार जहां पे है वहां से कुछ आगे निकल गया रहता। लेकिन हर बार सरकार बनती है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं और अगल बगल में जो होता है नेता, वो लोग मंत्री बन जाते हैं। 2 उप मुख्यमंत्री पिछले 5 साल से बिहार में है। 5 साल ही नहीं, इससे पिछले पंचवर्षीय में भी 2 उप मुख्यमंत्री था, इससे पिछले पंचवर्षीय में भी 2 उप मुख्यमंत्री था। लेकिन यूपी में 2 मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री ने अगर इतना काम कर दिया पिछले 7 से 8 साल के भीतर, मतलब 2 पंचवर्षीय, 10 साल इसलिए मानते हम कि अगले 27 में चुनाव होनी है यूपी में। लेकिन हमारे यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री हर बार शपथ ले लेते हैं। लेने के बाद कमेटी गठन करते हैं और कमेटी में कौन होते हैं जी? उन्हीं के बीच के लोग, जो वो नेता लोग हैं। कमेटी बना लेते हैं और जितने भी पब्लिक के पैसे, जनता के जो पैसे होती है, उस कमेटी के पीछे झोंक दिया जाता है। 6 महीने का टारगेट रहता है, हर बार का यह नियम रहा है। इस बार भी कई सारे मुद्दे पे इन्होंने 6 महीने का टारगेट लिया हुआ है। अब मैं एक व्हाइट पेपर पे साइन करके दे सकता हूं कि अगले 6 महीने के बाद न तो ये रिपोर्ट आएगा और न तो ये पता चलेगा कि कमेटी गया कहां, क्योंकि कमेटी बस एक दिखावा है जो जनता के साथ छल किया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर सरकार विकास करना चाहती है तो कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पिछले 20 साल से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 20 साल के बाद भी एक कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जिस नीतीश कुमार के बारे में बताया जाता है कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार भी सड़क मार्ग से करते हैं। जब नीतीश कुमार पूरे बिहार को 20 साल में समझने का, जानने का कोशिश किया और जाने हैं, तो फिर कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी और कमेटी क्यों बनाना पड़ रहा है किसी भी कार्य के लिए। अगर बार बार ये कमेटी बना करके जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा है। इस चीज़ को हमें और आपको मानना पड़ेगा और स्वीकारना पड़ेगा और जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार फिर से इस पंचवर्षीय में छल करने का काम करेगी, जुमलेबाजी करेगी। और फिर अगले पंचवर्षीय में जिस तरह से इस बार इन्होंने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया स्वरोजगार के नाम पर दे दिया और महिला का वोट इनको पूर्ण रूप से मिला, इसी का प्रतिफल है जो आज एनडीए 202 सीट लेकर के बिहार में सरकार बनाई है।
आप माने या ना माने, चाहे वो पैसे स्वरोजगार के नाम पे दिया गया हो, चाहे किसी भी नाम पे दिया गया हो, लेकिन 10,000 रुपये चुनाव के समय में महिलाओं के अकाउंट में गया और आज एनडीए 202 सीट लेकर के बिहार में सरकार बनाई है। एनडीए का मंशा नहीं है कि बिहार का विकास हो, इसलिए जो प्रधानमंत्री हैं देश का, वो सिर्फ और सिर्फ उनका गुजरात पे फोकस है। और गुजरात में अगर आप गुजरात देखेंगे, आपको जाना होगा एक मीडिया चैनल में, प्रतिष्ठित चैनल, देश का राष्ट्रीय चैनल से किसी ने डिकोड किया है गुजरात के गिफ्ट सिटी का, जिसे गुजरात इंटरनेशनल टेक सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में ऐसे विकास कहीं नहीं हुई। देश की राजधानी पॉल्यूशन से जूझ रहा है, गैस चैम्बर बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का आवाज नहीं खुलता है। लेकिन गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रहा है, जिसको गुजरात इंटरनेशनल टेक सिटी कहा जा रहा है। उस गिफ्ट सिटी में आप समझ सकते हैं कि टनल के माध्यम से कचरा पास होगा, मतलब गंदगी। वहां गिफ्ट सिटी की गंदगी उस टनल के माध्यम से निकाला जाएगा। उस गिफ्ट सिटी में टनल के माध्यम से बिजली आदान प्रदान होगा। अभी 5 किलोमीटर वो गिफ्ट सिटी तैयार हो चुका है और 16 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है। मेरा मानना है कि देश की राजधानी गैस चैम्बर बन जाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुजरात में विकास होना चाहिए। तो दोस्तों, बिहार के साथ फिर से छल होगा, जो छल पिछले 20 वर्ष से होते आ रहा है। इसलिए सरकार, आपको हमें यह जवाब मांगनी चाहिए, ये कमेटी का गठन क्यों किया जाता है और कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाती है? क्यों सरकार 20 साल में बिहार की समस्याओं को समझ नहीं पाई, जो सरकार को कमेटी बनाना पड़ रही है? क्या सरकार आजादी के बाद भी बिहार के समस्याओं को नहीं समझ पाई? आज तक कोई बिहार के समस्या को नहीं समझ पाया, जो एक कमेटी बनाया जाता है। 6 महीने में अगर एक कमेटी बनाई जाती है तो सरकार उसके पास पीछे करोड़ों रुपए खर्च करेगी। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद रिजल्ट आएगा 0। फिर हम कहेंगे बिहार का तो विकास हो गया, बिहार में तो इंडस्ट्री लग गया, बिहार तो टेक सिटी बन गया, बिहार तो फिनटेक सिटी बन गया, फलना फलना बन गया। अरे भैया, फैक्ट्री लगा दो ना हमारे यहाँ। चीनी मिल चालू करने की बात कर रहे हो तो उसमें क्या कमेटी की आवश्यकता है भाई? पुराने चीनी मिल हमारे पड़े हुए हैं, उसको तो चालू कर दो। नई चीनी मिल लगाने के लिए कमेटी की क्या आवश्यकता है? वहां पे लगानी होगी, कमेटी की आवश्यकता नहीं है। नीतीश बाबू, कमेटी की आवश्यकता नहीं है बिहार में। बिहार में सच्चे मन से विकास करने की आवश्यकता है। सच्चे मन से अगर चाहते हैं आप डबल इंजन की सरकार के साथ, तो विकास की बात कीजिए, ये कमेटी की बात मत कीजिए। ये कमेटी बना बना करके आपने पिछले 20 साल में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। पलायन कहीं ना कहीं बढ़ा। आपकी डेटा कहती है कि हमने रोक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में पलायन बढ़ा है। इस चीज़ को स्वीकारना होगा। डेटा खेलने का काम मत कीजिए, ये कमेटी बनाने का काम मत कीजिए। बिहार में चाहिए रोजी और रोजगार। बिहार में जो सत्ता पक्ष है उनसे कहना है कि ये जो सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम है आपका, उसको सुधारने की आवश्यकता है। पंचायत से लेकर के आपके जिला तक पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट है। इस भ्रष्ट तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है। बिहार का विकास तभी संभव है, बिहार का विकास ये कमेटी बनाने से संभव नहीं होगा। ये मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूं, ये कमेटी अगले 6 महीने में न तो रिपोर्ट पेश करेगी और न तो बिहार का विकास संभव हो पाएगा। इसलिए आप बिहार वासियों से निवेदन है कि आप सत्ता पक्ष को, आपने अगर 202 सीट देकर के सरकार बनाई है, तो आप सवाल कीजिए उनसे कि 6 महीने का वक्त क्यों लग रहा है और 6 महीने का कमेटी क्यों बनाया जा रहा है। सरकार को डे 1 से, पहले ही दिन से विकास की बात करना चाहिए, न कि कमेटी गठन करने की बात। अगले 6 महीने बाद फिर से कहेंगे हमने इस कमेटी को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी आ गई है। अरे भैया, काहे छल करते हो हमारे साथ? काहे ठग रहे हो भैया हमारे को? काहे हमें बर्बाद करने पे तुले हुए? पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरे के पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया इस सत्ता ने। इस सत्ता से सवाल जवाब करेगा तो करेगा कौन? इस सत्ता से पूछेगा कौन कि बिहार का विकास कब होगा, कब बिहार में रोजी और रोजगार की बात होगी, न कि सिस्टम डेवलपमेंट या कमेटी की बात होगी। बिहार में विकास की बात होना चाहिए, रोजी रोजगार की बात होना चाहिए, भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने की बात होना चाहिए। दारू बंद है लेकिन पूरे बिहार में दारू बिक रही है, उस पर बात होनी चाहिए। और क्या बात करेंगे आप? बस सरकार बनाने की बात करते हैं। सरकार बन गई आपकी, आप गद्दी पे बैठ गए, लेकिन आप दर्द किसका समझेंगे? उस बिहारियों का जो 10-12 हज़ार की नौकरी जाके प्रदेश में कर रहे हैं, समझेंगे उसका दर्द कि नहीं समझेंगे? समझना होगा।
क्योंकि इस बार आपको पूर्ण बहुमत नहीं, अपार बहुमत से सरकार बनाया आपने। लेकिन ये कमेटी मत खेलिए, आपसे निवेदन है, कमेटी प्लीज मत खेलिए। कृपया करके बिहार के विकास की बात कीजिए महोदय, बिहार के विकास की बात।